हेलो फ्रेंड्स, संडे मॉर्निंग में आपका स्वागत है। तो जैसे सब लोग प्लान बनाते ही हैं संडे में जाने का, तो हमने भी प्लान बनाया है। आज कहीं बहुत खूबसूरत सी जगह लेके जाऊंगी, बट कहीं पे भी जाने से पहले एक चाय तो बनती है ना। तो ये रही मेरी चाय। और आज मैं ना एक ट्रेंडिंग भी करने वाली हूँ, विच इज़ लाइक GRWM, जिसको बोलते हैं गेटिंग रेडी विद मी। तो ये बहुत ज़्यादा चला हुआ है। जो 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं ना, जेनजीज जिनको बोलते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैंने सोचा कि एज अ मिलेनियल मैं भी ट्राई करूं। अपने फेस पे अलग अलग निशान लगाने को बोलते हैं कॉन्टोरिंग। तो यहाँ मैंने कॉन्टोरिंग स्टार्ट कर दी है। Forgive me, I am not good at contouring. कॉन्टोरिंग इतनी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मिलेनियल्स ने सारी चीजें ना खुद ही सीखी है। तो अभी पता नहीं कि हम लोग क्या चीज कर रहे हैं। आई थिंक इस चीज में ना जेंजी बहुत ज्यादा आगे है, तो दे नो लाइक व्हाट दे आर डूइंग। तो मुझे ये अच्छा लगता है जेंजीज के बारे में। ओके, तो आई थिंक दिस लुक्स फाइन टू मी। आप मुझे बताना, तो आई थिंक ठीक है। एंड देन लॉकिंग इट टू द कॉम्पैक्ट, क्योंकि इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब मुझे बताओ कि इयररिंग्स कौन से पहनने चाहिए, ये वाले कि ये वाले। आई थिंक ये वाले अच्छे लग रहे हैं, बट मुझे थोड़ा हैंगिंग में पसंद आते हैं। व्हाट डू यू से? आई थिंक दिस वन। एक्चुअली दीदी मुझे और इयररिंग्स भिजवाओ। एक्चुअली यहाँ पे भी मिलते हैं इयररिंग्स, बट अभी तक मैंने शॉपिंग नहीं की है इयररिंग्स की ना, तो मिल गए मुझे इयररिंग्स। तो अब मैं ये वाले पहनने वाली हूँ। यस, आई गॉट माई इयररिंग्स। तो ये वाले पहनती हूँ। आई नो कि सारी लड़कियों का कोई ना कोई ऑब्सेशन होता ही है। तो आप मुझे बताना आपका कौन सा ऑब्सेशन है मेकअप में। तो ये देखो ये मेरा ऑब्सेशन। सो ये मैंने आई लाइनर्स डिफरेंट कलर के ले रखे हैं। ये पर्पल है, ये ग्रीन, येलो और वाइट और पर्पल, लाइट पर्पल, लेवेंडर कलर, एंड ये ब्लैक है और ये ब्लू है। तो मैं सोचू इसमें से कौन सा लगाऊं, क्योंकि और ये पिंक है, तो मुझे ना थोड़ा सा कैची लुक पसंद आता है इसमें। तो अब आप मुझे बताओ कौन सा लगाऊं। लिप लाइनर, अब मैं लिप शेड भी मिक्स करती हूँ, क्योंकि मुझे कैजुअल में जाना है। तो आई लव पिंक कलर, तो पिंक मेरा फेवरेट है। आपने मेरा देखा ही होगा ये। और ये शो स्टॉपर है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। इसका अगर आपको लिंक चाहिए हो ना मुझे बताना। और इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि डार्क हो जाता है, तो उसको मैं लाइट टोन करूंगी। What should I do with my hair? ऐसे ठीक लग रहे हैं? Okay, I think it's good. मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। अभी भी मेरा कुछ टचअप रह गया है, आईज एंड ऑल। तो मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी जब हम बाहर जाएंगे। अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है, तो मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकती। ओके, बाय बाय। हेलो, मैं आई थिंक ये बाल खोल लूंगी। तो गाइज फाइनली हम लोग चल दिए हैं, और मैं आज जा रही हूँ अपनी मैम के साथ, जो कि मैं उनको 10 साल पहले मिली थी। कैन यू बिलीव दैट? कि कई बार होता है ना कि हम लोग 10 साल बाद भी मिलते हैं और ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें सेम है, जस्ट अभी मिले हों। एंड थैंक्स टू हर, उन्होंने ये बेलरट सिटी सिलेक्ट किया ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ लेके आई थी। और यहाँ पे देखो ऑटम आपको ना प्रॉपर दिख रहा है। और ये था यहाँ का फेवरेट रेस्टोरेंट, जो कि उनको भी खाना पसंद आता है यहाँ का, और हमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग कितने दिनों बाद एज अ फैमिली ऐसा लग रहा था कि किसी से मिल रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, मिल के आ रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड लुक एट द इंटीरियर्स, कितना प्यारा इंटीरियर्स है ना। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने इंस्टाग्राम या किसी के लिए भी ना खाने की फ़ोटोज़ हमने ली ही नहीं। वी वर जस्ट इंजॉइंग द टाइम एंड गेटिंग टू नो ईच अदर वेल। और यहाँ पे हमने खाना वाना खा के बस अब सोचा कि थोड़ा सा पार्क वगैरह चलते हैं। और यहाँ देखो,
यहाँ के ना हर एक पार्क में ना एक इंडिविजुअलिटी है, तो मीन्स यहाँ पे एक छोटा सा लेक बना हुआ था और ऑटम आपको साफ नजर आ रहा है। ये जो ऑरेंज पेड़ होते हैं ना मुझे बड़े हमारे बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। वो लोग जाते ही लग गए, और जब बच्चे इंजॉय करें तो बड़े भी करेंगे ना, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ। एंड ये एक फूड काइंड ऑफ पार्क था जो कि बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे पीछे स्विमिंग पूल है और यहाँ एक ऊपर डेक सा बनाया हुआ था और वहाँ पे हम लोग पूरे पार्क का व्यू ले रहे थे। और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाइक भूल भुलैया टाइप्स में बहुत ही अच्छा प्ले एरिया बनाया हुआ था, तो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े, हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ से निकलकर हम एक और जगह गए जो कि है लेक। यहाँ की बहुत ही क्लियर वाटर और बहुत ही सुंदर यहाँ की लेक थी ये। और यहाँ पे डक स्विम कर रहे थे और बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा था यहाँ पे। और इस लेक की खूबसूरती ना, जब हम लोग वहाँ पे थे तो उसका अलग ही लेवल था। और यहाँ पे हमने कॉफ़ी भी ली, और क्योंकि टाइम बहुत हो गया था तो हमने सोचा कि यार थोड़ा घर भी चलना चाहिए। बट फिर भी हमने बहुत सारे यहाँ पे घर देखे, और इस लेक के ऑपोजिट में भी बहुत सुंदर सुंदर होटल्स भी थे और घर भी थे, लाइक थोड़े पुराने स्टाइल में। लाइक मेलबर्न में हमें ऐसे दिखते नहीं है, बट मुझे ये बहुत ही सुंदर लगे। यहाँ पे आप देख रहे हो लोग जॉगिंग कर रहे थे इस टाइम पे भी, इवनिंग के टाइम पे। और ये हम लोग सारे चलते हुए आ रहे थे, और ये देखो कितने प्यारे प्यारे घर लग रहे हैं ना। तो ये मुझे यहाँ का बहुत ही अच्छा लगा कि लेक व्यू के साथ आप घर भी ले सकते हो रहने का, और इतना सुंदर व्यू और इतना शांत शहर। एंड टाइम आ गया था घर वापस जाने का, और ये देखो कितनी सुंदर रोड्स और कितने अच्छे व्यू के साथ, और सही में आपका मन करेगा घर जाने का। और वही फिर पूरे हफ्ते की टेंशन, काम का टेंशन, बच्चों को स्कूल भेजने का तैयारी, प्रिपरेशन। टचवुड मुझे यहाँ पे जितने भी लोग मिले हैं उनसे बहुत ही अच्छी फीलिंग आई है। ज़्यादा नहीं है, कम ही है, बट जो भी मिले हैं दे आर लाइक अ फैमिली। एंड घर आके तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि सिंपल सी खिचड़ी बनाऊंगी, लाइट ऑन स्टमक, एंड जल्दी भी बन जाती है तो इसलिए। और ये रही मेरी टेस्टी सी खिचड़ी, और दिखाऊंगी आपको बहुत सुंदर सी फ़ोटोज़ जो हमने वहाँ पे ली, और ब्यूटीफुल मोमेंट्स स्पेंड। तो आई होप आपको भी ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।